बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ पेशावर की वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पॉपुलर फूड स्ट्रीट की दाल लोबिया रेसिपी। इस रेसिपी को पूरी दुनिया में खाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें छुपा है खून पैदा करने का ख़जाना। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए लाल लोबिया तकरीबन आधा किलो। ओवरनाइट हमने इसको नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के हमने भिगो के रख दिया था। ये काफ़ी अभी फूल चुके हैं, 5 से 6 बार जो है हमने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हम डाल देंगे इसमें तकरीबन हमने लिए 2 से 3 बड़ी कटियाँ जो लहसुन की होती हैं वो हमने छील लिया और साबुत लहसुन के जो जवे हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन शामिल करने के साथ हम इसमें किसी भी किस्म का और कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अजवाइन के अलावा, क्योंकि अजवाइन जो है इसको बहुत ही आसानी के साथ हज़म कर देती है। और इसी के साथ ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास हम पानी का लेंगे, वो हम शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही हम ढक्कन लगा देंगे। ठीक 30 मिनट के लिए हम दरमियानी आंच पे इसको छोड़ देंगे। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे 1 कप घी। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने लिया घी और इसको गर्म करने के साथ ही 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए और इनका हमने बना लिया पेस्ट। अब इस पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी के साथ ही, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाए इसका कलर। प्याज जो हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म के ब्राउन हो चुके हैं, यही कलर हमें चाहिए। तो जब ये कलर आएगा तो हम फ़ौरन से ही इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। हमने प्याज को जो है पेस्ट बना लिया है, साथ में टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है, ताकि ये जल्दी से रेसिपी है तैयार हो जाए और हम इसको इंजॉय कर सकें। टमाटर शामिल करने के साथ ही थोड़ा सा हमने रोस्ट किया टमाटर और प्याज को। इसी के साथ ही हम खुश्क मसालों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें है हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा। आप मिर्च मसालों का इस्तेमाल जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच जो है वो हमने लिया है पिसा हुआ सूखा धनिया। इसी के साथ ही हमने लिए अजवाइन और ज़ीरा लिया है। ज़ीरा, अजवाइन, सूखा धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर, इनको हम इसी मसाले में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि ये मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाए। अब हम चेक कर लेते हैं कि लोबिया किस हद तक गल चुका है। आप देख सकते हैं लुक लोबिया की, ये जो लहसुन है ये बिल्कुल गल चुके हैं और लोबिया जो है वो भी 80% तक गल चुके हैं। अब हम मसाले में लोबिया शामिल करेंगे तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ग्रेवी तैयार होगी और मसाला तैयार होगा। थोड़ा सा पानी लाजमी होना चाहिए लोबिया में, क्योंकि लोबिया का थोड़ा सा कुक होगा इसी मसाले में, तो तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से आएगा। तमाम लोबिया जो है वो हम इसी मसाले में शामिल कर देंगे और अच्छे से रोस्ट कर देंगे। साथ में हमने पानी भी शामिल कर दिया है, क्योंकि सारा ख़जाना छुपा है इसी पानी में। इस पानी को हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। हमने अच्छे से लोबिया को पहले वॉश कर लिया था, इसके बाद हमने लोबिया को बॉयल कर लिया। अब इसी मसाले में हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। उस वक्त तक हम इसको बॉयल आने तक पकने देंगे जब तक इसका मसाला खुश्क नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद तमाम मसाला जो है वो खुश्क हो चुका है और तमाम रोगन जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब जो ही हम चम्मच हिलाएंगे तो चम्मच से जब इस मसाले को रोस्ट करेंगे तो तमाम का तमाम जो इसका रोगन है वो फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा। आंच को फ़ौरन से हमने स्लो कर दिया है ताकि ये मसाला जलने ना पाए। अब हम इस पे शामिल करने लगे हैं नमक। हम एंड पे नमक का इस्तेमाल करेंगे, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। अगर नमक का इस्तेमाल पहले कर लिया जाए तो ओवर कुक होने की वजह से इस मसाले का और लोबिया का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हो कि जो ही हमने लोबिया को थोड़ी देर के लिए रोस्ट किया है तो इसका तमाम मसाला खुश्क हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो रोगन है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे अभी तैयार हो चुकी है। हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के साथ ही हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही हम कुछ सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करेंगे। और सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल अगर किया जाए बेस्ट है, इससे खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा आ जाता है। लोबिया जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ये आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है और बताना है ये आसान और सादा सी रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसका जायका और बनाने का तरीका आपको कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। डिश आउट करके मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा। इंतहाई ज़बरदस्त फ़ाइनल लुक के साथ और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।